ओके, तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, एप्पल जब गिरता है, देखो ग्रेविटेशन टॉपिक में हमने पढ़ा था, तो हमेशा सीधा ही क्यों गिरता है, यहाँ क्यों नहीं गिरता, यहाँ क्यों नहीं गिरता? तो इसका रीजन बताया था ना मैंने आपको, वो यहाँ गिरना चाहता है, लेकिन इस फोर्स को कौन कट कर रहा है, ये कट कर रहा है। वो यहाँ भी गिरना चाहता है, लेकिन उसको कौन कट कर रहा है, इधर वाला फोर्स कट कर रहा है। लेकिन ये जो नीचे वाला फोर्स है, इसको कोई ऊपर है, कोई फोर्स ऊपर खींच रहा है, कोई ऐसा फोर्स नहीं उसको कैंसिल करने के लिए, इसलिए वो सीधा कहाँ गिरता है, एकदम नीचे गिरता है, स्ट्रेट। गेटिंग? सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, देखो इस केस में अभी यहाँ पे भी पॉइंट का प्रेशर नीचे आना चाहिए था, पर हो क्या रहा है, जब हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये ऐसे रिजॉल्व हो रहा है, करेक्ट है। अब इसके से क्या हो रहा है, ये फोर्स इसको कट करा और ये फोर्स तो ऊपर जा रहा है, तो नीचे कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। तो नीचे कितने पॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, सिर्फ इतना है जितना इधर है। तो सर इस केस में क्या होगा, फिर इस केस में क्या होगा सर, इधर तो देखो छोटा पड़ गया ना, ये सिलेंडर से छोटा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए, यहाँ कैसे इक्वल है, लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूँ। देखो ये सिलेंडर इस सिलेंडर से छोटा है, चलो मान लिया ये दोनों में सेम प्रेशर है, लेकिन इधर कैसे सेम हुआ, फिर इधर तो कम होना चाहिए ना पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे कैसे हुआ, अब इसको रिजॉल्व करो, समझे यहाँ पे ना टोटल 100 है, 100 न्यूटन का 100 पास्कल का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 100 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे समझो 50 लग रहा है आधे की वजह से, तो बाकी 150 कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, कब, अगर वो सेम हाइट पे है तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इसको रिजॉल्व करो क्या होगा, देखो ये नहीं अपना नॉर्मल हो गया, डायरेक्शन देखो नॉर्मल का परपेंडिकुलर है बराबर। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एन साइन थीटा। सेम यहाँ पे भी रिजॉल्व करते हैं बच्चों, देखो ठीक है, तो ये क्या हो गया एन साइन थीटा और ये हो गया एन कॉस थीटा। देखो कौन किसको कैंसिल कर रहे हैं, देखो एन साइन थीटा को कैंसिल कर रहे हैं, करेक्ट है। तो एक्स्ट्रा कहाँ पे बचा, देखो ये एन कॉस थीटा, मतलब ये फोर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, क्यों, जो यहाँ का पेंडिंग फोर्स है ना 25% उसको कवर करने के लिए। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझा सर, नहीं समझा। देखो यहाँ पे सिलेंडर, ये सिलेंडर के बराबर है, तो वी कैन अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे 100 पास्कल का फोर्स है तो यहाँ पे 100 पास्कल का प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन ये सिलेंडर तो पतला था, तो यहाँ पे सपोज 50 पास्कल का ही प्रेशर पड़ रहा था, तो बाकी 50 कैसे आएगा, 100 इक्वल करने के लिए। तो वो कैसे है बच्चों, जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो देखो ये फोर्स आपको दिख रहा है, ये जो फोर्स है नीचे की तरफ, ये फोर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर रहा है, किस लिए, सबके प्रेशर को सेम करने के लिए। मतलब ले देके इन शॉर्ट हमको क्या समझ में आता है कि प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज वाज डेंसिटी एंड हाइट, एंड हियर वी केप्ट द डेंसिटी कांस्टेंट। हमने यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट रखा, कैसे डेंसिटी कांस्टेंट रखोगे, वेरी गुड, सेम फ्लूइड लेकर हमने डेंसिटी कांस्टेंट रखा है, मतलब हमारे केस में जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर। अच्छा पॉइंट इधर है तो प्रेशर ज्यादा है, लेकिन पॉइंट इधर होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन तीनों केस में हमने पॉइंट को सेम हाइट पे रखा है, सेम हाइट पे, इसीलिए तीनों कंटेनर में प्रेशर कैसा है, एकदम सेम है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलता है, द प्रेशर ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड height of the molecule, it does not depend on the shape of the container। बस यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, समझ में आ रहा है, नाम ऐसा है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ऐसा लगता है कोई नासा का कोड है, लेकिन है क्या वो क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितना प्रेशर है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके हाइट पर और डेंसिटी पर, उसको बर्तन के शेप से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब आप तालाब के अंदर और समुद्र के अंदर सेम हाइट पे हो तो सेम प्रेशर फील होगा कि अलग अलग, तालाब के अंदर और समुद्र के अंदर सेम डेप्थ में नीचे हो तो आपको सेम प्रेशर फील होगा कि अलग अलग, क्यों अलग अलग, सेम हाइट पे हो ना, वेरी गुड, करेक्ट। तालाब की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और समुद्र की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्या होता है सॉल्टी वाटर है ना, वेरी गुड दिया, समझ में आया। तो आप तालाब और समुद्र में सेम हाइट पे रहोगे तो भी आपको ज्यादा प्रेशर कहाँ पे फील होगा, समुद्र में, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, वेरी गुड। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर, रो एंड हाइट। गेटिंग, सबके समझ में आया, पक्का। चलो न्यूमेरिकल दो, न्यूमेरिकल करेंगे आप लोग मेरे साथ, चलो। ए वो मोबाइल दो तो बेटा, छोटा ला देना। इसका प्रेशर मेरे पे भी आया लेकिन थोड़ा, ओके। तो देखो स्विमिंग पूल है ऐसा, और इसकी गहराई बहुत ज्यादा होगी और भी ज्यादा होगी, लेकिन एक स्विमर है जो इसमें तैर रहा है, और वो सरफेस से कितना नीचे बच्चों, 60 मीटर नीचे, कितना नीचे, 60 मीटर, तो उस पर प्रेशर तो होगा, बरोबर है, पानी का अच्छा खासा प्रेशर उस पर होगा। लेकिन ना देखो प्रेशर के दो फॉर्मूले अब हमारे पास, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू रो जी एच, लेकिन जैसे हमने गॉस प्रेशर का टॉपिक पढ़ा उसके बाद हमको समझ में आया प्रेशर का एक और फॉर्मूला है, वो क्या, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, बरोबर है। अब कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करता है गिवन के ऊपर। अभी ये क्वेश्चन देख के बताओ आपको क्या लगता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग, क्या लगता है आपको, बताओ, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला,
कॉमन सेंस है, फर्स्ट वाला बोलते सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्यों होगा बताओ बाबू, जब पढ़ा रहे तब ध्यान दो, फर्स्ट वाला क्यों यूज होगा? यहाँ पे कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, उसका कोई वैल्यू दिया है, देखो हमारे पास तीन वैल्यूज है, एक वैल्यू क्या दिया हमको 60 मीटर, बताओ ये किसका वैल्यू है? एच का, वेरी गुड, ये हाइट का वैल्यू क्यों कितना नीचे 60 मीटर। सेकंड क्या दिया? डेंसिटी ऑफ द वाटर, देखो रो का वैल्यू दिया, समझ में आ रहा है? और थर्ड क्या दिया? जी, तीनों वैल्यू दिया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वाला। तो कैसे सॉल्व करेंगे? रेडी, चलो आप लोग तब तक सॉल्व करो, मैं गिवन वगैरह लिखता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बताओ। अच्छा सॉल्व कर चुके हो? हाँ फिर ठीक है, तो चलो शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों? हमेशा किसी भी सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करते हैं? गिवन से। तो क्या क्या लिखोगे? हाइट कितना दिया है बच्चों? 60 मीटर, और क्या दिया है बेटा? रो दिया है, डेंसिटी कितना दिया है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, बरोबर है? kg पर मीटर क्यूब क्यों? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास किसमें होता है? kg में, वॉल्यूम किसमें होता है? मीटर क्यूब में। और एक चीज क्या दिया बच्चों? जी का वैल्यू दिया, कितना दिया है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? टू फाइंड क्या करना है बच्चों? टू फाइंड क्या करना है? प्रेशर। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, बरोबर है? चलिए वैल्यू डालते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो का वैल्यू कितना डालोगे आप? 1000 डालोगे, करेक्ट है? इनटू जी कितना है? 9.8 इनटू एच कितना है बच्चों? 60, बरोबर? देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए अलीशा आप कर रहे हो खुद से सॉल्व, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो 9.8 है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है, लेकिन मेरे पास एक जीरो है यहाँ पे जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ये जीरो को यहाँ पे यूज करके मैंने इसको क्या कर दिया? 98 इंटू 6, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 10⁻3। समझ में आ रहा है? देखो 3 जीरो तो मैंने क्या लिखा है? 10⁻3। मुझे नहीं पता आप लोग के ध्यान में है कि नहीं, लेकिन एक बेसिक चीज देखो, ये देखो 964.54 इंटू 10⁻5 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास एक नंबर है 964.54 इंटू 10⁻5। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 9.6454, तो इंटू 10⁻2 क्या आएगा? क्या लगता है? 7 आएगा कि 3 आएगा? अच्छा मुझे बताओ, मैंने उधार दिया है या लिया है? उधार दिया है या लिया है? लिया है। देखो पहले मेरे पास 900 रुपीज था, और अब मेरे पास कितना है? 9 रुपीज है। आपको समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ मैंने क्या क्या उधार दिया है, तो जिसको दिया वो बढ़ेगा ना, वो राइज हो जाएगा। कितना राइज हो? देखो मैंने 2 डिजिट्स उसको दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻7। लेकिन अब ये है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 9645.4 इंटू 10⁻2 क्या आएगा? 4। ओके आप लोग बताओ, अभी मैंने उधार दिया है कि लिया है? लिया है। कैसे मालूम? पहले 9 रुपीज था, अब 9000 रुपीज है, तो जिससे लिया वो कम होगा ना। कितना डिजिट्स मैंने लिया? देखो 645, 3 डिजिट्स को मैंने ये साइड लिया, तो इससे 3 कम करो, कितना हो जाएगा? 10⁻4। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? अच्छा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी मुझे 10⁻2 नहीं चाहिए ही, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अभी इसके पास एक जीरो एक्स्ट्रा है, मुझे वो हटाना है, तो वो उधार में ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? इधर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9653.2। समझा? लेकिन ना मेरे को ये आंसर चाहिए। देखो अब बताओ ऊपर क्या चेंज आएगा 10⁻2 में? 10⁻2 में क्या चेंज आएगा? 10⁻2 आएगा कुछ माइनस, इसके कंपैरिजन में अगर ये लिखता हूं तो 10⁻2 में क्या चेंज आएगा? 10⁻4। कैसे? देखो मैंने कितना नंबर पहले लिया उससे उधार, देखो 32 था इधर, तो 32 और 2 जीरो लिया, मतलब टोटल 4 डिजिट्स मैंने उससे उधार लिया। लेकिन एक डिजिट ऑलरेडी इसके पास था ना बेटा, एक तो उसने दे दिया मेरे को, उसके बाद वो माइनस में गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो इसको इससे लिखने का क्या था? 9653.2 ऐसा। अब 10⁻2 खत्म, लेकिन उसके बाद भी मैंने क्या किया? और 3 डिजिट्स को यहाँ पे उधार लिया, 9653200, फिर 0.0, मतलब मैंने उसे कितना एक्स्ट्रा उधार लिया है? 3। अब वो किस में चले गया? माइनस में। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? अच्छा ये दिख रहा है तुम लोग को? ये इसके ऊपर थोड़ा सा एक दे रहा हूं, देखो बोलो, बताओ जल्दी बोलो। ये पावर्स का खेलना चालू करो थोड़ा, तो आपको न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे सॉल्व करना। 10⁻2 कैसे मालूम? देखो हमारे पास हमने 3 डिजिट उसको दिया, उसके बाद 2 और डिजिट भी उधर दिया, मतलब टोटल हमने कितने डिजिट उसको उधार दिए? 5। वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻2। समझ में आया बच्चा? इजी है ना? अब यहाँ पे आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पे, ठीक है? हम लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 6 8 जा, बोलिए पड़ा 48, 6 9 जा 54 प्लस 4 58 इंटू 10⁻³ पास्कल। समझ में आ रहा है पक्का 100%। इसको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5.88 इंटू 10⁻, जल्दी बोलो 10⁻, हाँ 10⁻, क्या बात कर रहे हो 5, मैंने उधार दिया ना उसको भाई 588 था, आप कितना 5 पॉइंट है, मैंने 2 और उधार दिया तो इंटू 10⁵ पास्कल, पता है ना यूनिट पास्कल, समझ में आया। अच्छा पास्कल को और क्या बोलते हैं, पास्कल का और एक यूनिट क्या है, पास्कल किससे बना था, कभी भी भूल जाओ तो क्या है रखो फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स किसमें होता है न्यूटन, एरिया किसमें होता है मीटर स्क्वायर, तो पास्कल का एक और यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी, समझ में आया पक्का। तो लास्ट में इसको वर्ड्स में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे वर्ड्स में, क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्यूमर ड्यू टू द वाटर अबाउ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रेशर ऑन द स्यूमर ड्यू टू द वाटर अबाउ इज 5.88 इंटू 10⁵ पास्कल। समझ में आया बच्चों, चलो 10 इंटू 10 10 2 हो गया, समझा बच्चों। चलो लिखो, मेरे को अब लग रहा है न्यूमेरिकल कराना चाहिए तुम लोगों को बहुत जरूरत है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 180, मतलब समुद्र है और समुद्र के अंदर हमको कहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है, 200 मीटर नीचे। कितना बढ़िया है ना, मतलब हम लोग बाहर बैठे बैठे समुद्र के अंदर का प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, सही है ना, गेटिंग, मतलब हम समुद्र में जा भी नहीं रहे और हम वहाँ का प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। फिजिक्स कितना कमाल है ना। एक बहुत अच्छा मीम मैंने देखा फिजिक्स के ऊपर, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। व्हेन यू डोंट नो फिजिक्स प्रॉपर्ली, तो एक बेवकूफ बंदा था, वो प्रोटेस्ट कर रहा था। प्रोटेस्ट मतलब समझते हैं नहीं, प्रोटेस्ट मतलब अनशन, वो आंदोलन करते हैं ना, आंदोलन टाइप, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। तो बेवकूफ क्या करता, जितने ट्रक्स खड़े थे ना, चाकू लेके उनके टायर्स को चीर रहा था, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, टायर को चीर रहा था ताकि गाड़ियां जगह पे रुक जाए, नुकसान हो लोगों का, गवर्नमेंट का ऐसा। पर वो बेवकूफ को ये नहीं पता कि टायर के अंदर जो प्रेशर है वो कितना ज्यादा होता है। आई एम गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, टायर के अंदर जो हवा होता है कितना अंडर प्रेशर भरा हुआ होता है ना, ताकि उतने लोड को कैरी कर सकते हैं। तो उसने 2-3 बार ऐसे किया तो कुछ नहीं हुआ, स्क्रैच हुआ, फिर एक बार जोर से जब फट से फूटा वो उड़ गया डायरेक्ट। दैट डे ही विल रियलाइज व्हाट इज द पावर ऑफ फिजिक्स। जब टायर फटा ना जोर से, वो आदमी जो 80-85 किलो डायरेक्ट उड़ गया वो लड़का, ऐसा गिरा जमीन पे टेढ़ा मेढ़ा होके एकदम, समझे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट इज व्हाट पावर ऑफ फिजिक्स। के इन लोग क्या समझे फिजिक्स को, हल्के में ले रहे एकदम, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखो, हम लोग को जो हाइट दिया है वो कितना दिया बेटा, 200 मीटर। समुद्र के कितना गहराई में जाके प्रेशर फाइंड आउट करना है, 200 मीटर। और कुछ दिया है क्या हमको, डेंसिटी दिया, कितना दिया बेटा डेंसिटी, 1, आगे कुछ दिया है 4 मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा डेंसिटी निकाले, सॉरी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है मीटर क्यूब है ना, हाँ सॉरी, मैं प्रेशर का यूनिट लिखा, ओके। एक और चीज दिया, नोट करोगे तो, द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, ऐसा कुछ दिया। द प्रेशर ऑन द सरफेस मतलब कौन से प्रेशर की बात हो रही है, सरफेस का, वेरी गुड। सरफेस के ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, देखो ये समझो, ये समुद्र है, ये उसका सरफेस है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है वो बता रहा है, और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी नॉट का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 1 atm दिया है। क्या दिया है, 1 atm। 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में। अब 1 atm को पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, समझ में आ रहा है। और क्या दिया, और कुछ दिया है हमको, जी नहीं दिया तो हम लोग ले लेते, कितना होगा 9.8, समझ में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्टेंस किसमें होता है, मीटर, और टाइम स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर, समझ में आया। ऐसे एक्सेलरेशन का यूनिट आया, ओके। चलिए आगे बढ़े, तो हमको क्या फाइंड करने बोला है, प्रेशर फाइंड करने बोला है। टू फाइंड क्या लिखोगे आप लोग बेटा, प्रेशर, करेक्ट है। अच्छा मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वेरी गुड, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला इस बार, क्यों, क्योंकि देखो पी नॉट भी दिया, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, P = P नॉट प्लस रो GH। मैं आपको दे रहा हूँ 40 सेकंड, सॉल्व करें जल्दी, फिर हम चेक करेंगे किसका किसका राइट होता है, ठीक है। चलो मैं इसका देखते हैं, में ना ऐसी कौन सी चीजें जो बच्चे को डरा रही है, समझे कि नहीं, तो ऐसे कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे को डरा रहा है, चलो देखते हैं, रेडी। चलिए आप लिखना बंद करिए, यहाँ पे आइए, ओके। तो हमको दिया है P = P नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, बोलो फटाफट, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं। रो का वैल्यू कितना है 1060 इंटू जी, जी का वैल्यू कितना है 9.8 इंटू H 200, ठीक है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, सब पॉइंट्स को थोड़ा सॉर्ट आउट करके लेते हैं। 1.013 इंटू 10⁵, इसको अलग ही रखता हूँ क्योंकि प्लस माइनस मतलब क्या बाउंड्री है, इसको अभी छेड़ो मत,
अच्छा एक चीज लेकिन कमाल की है, देखो यहाँ पे 10⁵ है, इधर भी 10⁵ में कुछ मैनेज करता होगा, तो 10⁵ को डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो। नहीं समझना, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो 3 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁵, अगर ऐसा है तो ये कॉमन ले सकते हो ना। 10⁵ बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 3 + 4। नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि प्लस है ना। अब देखो ये सॉल्व होगा तो वापस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो आपको क्या मिलेगा 3 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁵। ये ऐसा क्वेश्चन a + b प्लस a + c, सॉरी a × b प्लस a × c। तो इसमें क्या होगा, a कॉमन ले सकते हो ना आराम से। देखो a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा b + c। ये चीज आपने ध्यान नहीं दोगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 10⁵ है, तो यहाँ पे भी 10⁵ का अगर जुगाड़ किया तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं कर भी सकता हूँ, देखो आराम से 3 0 तो मेरे को दिख ही रहा है, तो ये क्या हो गया 106 बरोबर है, इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 10⁵। समझे मैंने क्या किया? प्रमोद समझा बेटा? देखो 1 0 यहाँ का यूज किया और 2 0 ये यूज किया, लेकिन तो भी क्या हो रहा है 10⁵ हो रहा है, मुझे 10⁵ चाहिए। और क्या कर सकते हैं, हटाएंगे तो वो यूज हो जाएगा ना उल्टा। एक काम करते हैं, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 1 2 1 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁵। समझा मैंने क्या किया? देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इनको ही मल्टीप्लाई करना है क्या? कर लो, चलो क्या आएगा 2 1 2 इंटू 9.8, 8 2 16, 8 1 8 9, 8 2 16, 9 2 18, 9 1 9, 10 1 कैरी, 9 2 18 19, कितना आया 6, 8 8 16 17 7 0 2, बरोबर है ना? तो कितना है बच्चों 20776, कितने नंबर का पॉइंट है 1 इंटू 10⁵। लेकिन मुझे क्या चाहिए 10⁵ चाहिए, तो क्या करूंगा मैं 2 नंबर और उधर देता हूं उधर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 20.776 इंटू 10⁵। अब देखो कितना इजी हो गया, यहाँ पे क्या है 1.013 इंटू 10⁵। करेक्ट है बेटा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे ना तो सम्स इजी हो जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 10⁵ कॉमन निकाल लिया, तो अंदर देखो कितना आसान बचा है, क्या बचा है 1.013 प्लस बचा है, क्या प्लस है 20.776, देखो बराबर है ना। अब प्लस कैसे करते पता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर मैंने लिखा है 20.776 तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो, देखो पॉइंट के आगे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, पॉइंट के पीछे क्या है 0 1 3, पता ना प्लस माइनस करते हो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। प्लस करो 987.12, गेटिंग? तो आंसर कितना आया 21.786 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है? क्या हुआ? कॉमन नहीं भी लोगे तो आंसर अलग आएगा क्या? अच्छा, अगर मैं कॉमन लेके नहीं करता तो आंसर अलग आता क्या? आंसर सेम ही आता। कॉमन लेने से क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो, पर आंसर कैसे अलग आएगा? आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये भी सोचने वाली बात है, बिना इन दोनों को सेम के आप इनको प्लस भी कर सकते हो क्या? जैसे ये देखो AB प्लस BD, इसको आप प्लस कर सकते हो? नहीं प्लस कर सकते ना, प्लस करने के लिए वेरिएबल सेम होना जरूरी है, तो कॉमन तो भैया आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप सब पॉइंट ही हटा दो तो चलेगा। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, P का आंसर ये है, और आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। गेटिंग? चलिए लिखिए।